गलती की क्षमा माँगते हैं, मतलब अपने शब्द हम वापस ले रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या ईट वन्स वर्ड्स मतलब अपना शब्द वो खा जा रहा है। तो मतलब क्या किया जो बोला उसको वापस ले रहा है। चलिए, अभी हम नीतू मैम का जो वोकैब बुक है ना, उस वोकैब बुक से हम पढ़ रहे हैं और अभी हम ह्यूमन बीइंग में चल रहे हैं। किसका है? ह्यूमन बीइंग का है, ठीक है? ह्यूमन बीइंग वाला में पार्ट 1 डाल चुके हैं, ये पार्ट दूसरा है और ये वोकैब 1 क्या है कि ये वोकैब ह्यूमन बीइंग का जो है ना, वोकैब 1 लिखा होगा उसमें। है ना? वोकैब 1 लिखा होगा, वो लिखा हुआ है और ये पार्ट 2 है, ठीक है? एक पार्ट हम डाल चुके हैं। इस ह्यूमन बीइंग के बाद फिर पार्ट ऑफ बॉडी में आ जाएँगे। जैसे आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, ईयर हो गया, है ना? चिक हो गया, ये सभी से रिलेटेड शब्दियाँ वो फिर पढ़ेंगे, ठीक? तो ह्यूमन बीइंग का ये पार्ट दूसरा है ना? हम क्या करेंगे इसको ट्रिक से याद करेंगे या फिर फिगर से समझेंगे और लास्ट में मॉक टेस्ट लगाएँगे इसका याद करने के बाद। देखते हैं याद हुआ कि नहीं, आत्मसंतुष्टि मिल जाता है उससे, ठीक है? यूट्यूब पे बहुत बड़े-बड़े चैनल हैं, हम तो छोटा बच्चा है, अभी दूध-मुहा बच्चा है। तो अगर लगे कि नहीं बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है, इससे बताए हैं या फिर खुद से अच्छा से पढ़ लेते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि आपको क्या करना है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। डाइन हार्नेस का मतलब होता है कार्यालय के दौरान मौत हो जाना। कार्य मतलब काम के दौरान मौत होना, है ना? काम के दौरान मौत कैसे होता है? जैसे डाइन हार्नेस, अभी ऐसे याद रखता है, एक नहीं बोलता हैरेस, काम कुछ किया कि पूरा नहीं कि हमें हैरेस कर रहे हैं आप, वही हार्नेस को हैरेस पढ़ते हैं। नहीं मेरा दिमाग हैरेस कर रहे हैं, हमें हैरेस कर रहे हैं। तो ये काम करते-करते बेचारा का ना पूरा एकदम बोझ लाद दिया था, कोई समझा नहीं, दिमाग टॉर्चर कर रहा था सब इसको, है ना? टॉर्चर कर रहा था, ये करो, वो करो, दिमागी मेंटली खेल रहा था सब इससे। और जब खेल रहा था तो सब लेते यार था। अचानक इतना बुरा ले लिया कि इसी पर सब हड़बड़ा के गिर गया और हैरेस जब कर दिया, तंग कर दिया, तो ये वही कार्य काम करते-करते मर गया। मतलब काम करने के दौरान मर जाना, नौकरी के दौरान मर जाना, उसको बोलते हैं। तो वो डाई हो गया, है ना? हार्निश में यानी कि काम के दौरान वो क्या हो गया? मर गया। काम के दौरान मर गया मतलब डाई इन हार्नेस कार्यालय के दौरान मर जाना। अब याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे, डाई मतलब मर गया, हार्नेस हर 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 मतलब हर व्यक्ति, हर नेस हर नेस्ट याद रखे हैं नेस्ट। नेस्ट मतलब क्या था? घोंसला। हर नेस्ट, डाइन हर नेस्ट, हर नेस्ट बनाने वाला कंपनी था, नौकरी रखा था उसको, है ना? हर नेस्ट बनाने वाला व्यक्ति मर गया। हर नेस्ट बनाने वाला कंपनी क्या हुआ? मर गया। क्यों? नौकरी के दौरान मर गया, क्योंकि सरकार उस पे ध्यान नहीं दिया, है ना? ये जाली का डब्बा ले जा रहा था, गिर गया। हर नेस्ट। आगे बढ़े? याद तो हो गया होगा। डेयरडेविल मतलब निडर। अच्छा, जब आईपीएल का टीम बना था, तो उसमें इंडियन प्रीमियर लीग का जो था, एक था दिल्ली डेयरडेविल्स। दिल्ली डेयरडेविल था ना, एक टीम था दिल्ली डेयरडेविल मतलब निडर दिल्ली, निडर दिल्ली, यही था, दिल्ली डेयरडेविल। हालाँकि हमको यहाँ फिगर दिल्ली डेयरडेविल का लगाना था, है ना? लेकिन लगा दिया कि ये भी क्या है? निडर ही है, दिल्ली का लड़का है, निडर है, ठीक है? तो डेयरडेविल, निडर, तो आईपीएल का तो एक टीम ही है, डेयरडेविल। अभी नाम चेंज हो गया, दिल्ली कैपिटल हो गया, लेकिन पहले था दिल्ली डेयरडेविल, मतलब क्या था? निडर दिल्ली, निडर दिल्ली। तो दिल्ली डेयरडेविल टीम बहुत निडर है, था लिख देते हैं, बहुत निडर था, ठीक है? आगे बढ़े। डेड ब्रोक, डेड ब्रोक मतलब बहुत गरीब, डेड ब्रोक मतलब बहुत गरीब, ये किसी का डैड है, डैड मतलब पिताजी, ये किसी का डैड है और ये डैड क्या किया ना, ब्रोक मतलब सारा घर तोड़ दिया, ब्रोक कर दिया, सारा घर का सम्मान तोड़ दिया और जब ऐसा कर दिया तो लोग क्या हो गए, उसका घर का फैमिली गरीबी जिंदगी जीने लगा, बहुत गरीब हो गया, कुछ से नहीं बचा उसके पास, सारा काम खत्म हो गया, है ना? तो डेड ब्रोक, डैड ब्रोक कर दिए सब कुछ, तोड़ दिए सब कुछ और जब तोड़ दिए तो फिर गरीब हो गया भाई, है ना? तो डेड ब्रोक मतलब बहुत गरीब, डेड हमारा बिल्डिंग ब्रोक कर दिया, इसलिए बहुत हम लोग क्या हो गए? गरीब हो गए। संतुष्ट व जब मॉक टेस्ट लगाएँगे ना, तब देखिएगा लगा हाँ, अरे यार सब तो याद हो गया ऐसा। ईट वन्स वर्ड्स मतलब होता है बयान वापस लेना। ईट मतलब खा जाना, वन्स मतलब अपना, वर्ड मतलब शब्द। अपना ही शब्द को खा गए, है ना? दोस्ती यारी में नहीं बोलते हैं, अरे बेटे अचानक जैसे किसी को देखे ना, अरे बेटा तोर भैया बहुत स्मार्ट लगे। अरे मजाक करे थेलिया, तोर तोर बारे में नहीं ना समझी, तोर बारे में ना बोले चाहिए, तोर बारे में बोले ही नहीं, तेरा बारे में नहीं बोल रहे हैं रे। द कलर-वलर ना जाए, तोर बार अच्छा गलती की क्षमा माँगते हैं, मतलब अपने शब्द हम वापस ले रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है ईट वन्स वर्ड्स मतलब अपना शब्द वो खा जा रहा है। तो मतलब क्या किया जो बोला उसको वापस ले रहा है। तो अपना शब्द यानी वर्ड को खुद खा गया, वापस ले लिया मतलब बयान वापस ले लेना। उसको जो बनाया है उसको बोल देना अगर वह अंग्रेजी भी लिखे,
ठीक है? माफ़ी माँगना का अंग्रेज़ी एक आध गूगल डाल दें। इट हम्बल पाई मतलब होता है माफ़ी माँगना। ईट खाया, हम्बल पाई, पाई मतलब एक होता है क्या बोलते हैं उसको कचौड़ी। यहाँ तो लिखा है हम कहाँ लिखे हैं? कचौड़ी, है ना? ईट हम्बल पाई, कचौड़ी। ईट खाया हम्बल पाई, है ना? हम्बल मतलब दया देखिए, मेरा अभी हम्बल एक पूछा था, हम ही को पूछा हम्बल और आंसर में प्राउड था। एग्ज़ाम का हम क्या बोले मतलब एग्ज़ाम में कैसे आदमी हड़बड़ा जाता है ना, इससे पता चलता है। एक था करप्ट, तो हम क्या कर दिए ना कि हम्बल पूछा और हम्बल का पूछा था हमको सिनोनिम, नहीं, सिनोनिम नहीं, एंटोनिम। तो हम क्या कर दिए ना हम्बल मतलब दयायुक्त है, आराम से आदमी है, तो इसको हम करप्ट मार दिए, भ्रष्ट। लेकिन इसका क्या प्राउड, और हम प्राउड को साला एग्ज़ाम के टाइम पॉजिटिव ले रहे थे ना, तो आई एम प्राउड ऑफ यू, हमें तुम पे गर्व है। हम उसको पॉजिटिव लेकर के साला छोड़ दिए और प्राउड मतलब घमंड भी होता है करना, तो वास्तविकता में ये आंसर होगा, ये गलत हो गया मेरा। ठीक है? तो ये कॉमन एग्ज़ाम के टाइम ऐसा हो जाता है, साला सही नहीं होते, 20 गो सही हुआ, 5 गो गलती हो गई फिर, है ना? 5 गो में से कौन गलती हुआ है? तो हुआ होगा कोई को उतना ध्यान नहीं है हमको। इट हम्बल पाई माफ़ी माँगना, तो इट हम्बल पाई मतलब बहुत आराम से कचौड़ी खा लिया, माफ़ कर दो हो, ले कचौड़ी तुमको कचौड़ी हम खेबो, कचौड़ी तुम भी खाओ, कचौड़ी हम भी खाएँगे। तिर-तिर के, है ना? मतलब माफ़ी माँग लिया, है ना? दनो दन ऐसा करके। तो वो खा गया पाई कचौड़ी, अब हम्बल होकर के माफ़ी माँग रहा है। अब कचौड़ी उसका जो रखा हुआ था, वो तो खा गया। अब खा गया तो बोल रहा है तो माफ़ी माफ़ कर दो हो, खा गई भूख लगल है। भूख लगा था खा लिए। फूल्स एराउंड, फूल्स मतलब मूर्ख होता है, एरर मतलब गलती होता है। एरर ये एरर से ही तो बना, एरर गलती। अब मूर्ख लोग हमेशा गलती करेंगे काहे ले? बेकार काम करते रहते हैं तभी ना गलती होता है। नहीं काम करो बेकार का, नहीं गलती होगा। तो पूरा एरर वाला काम करके वो क्या-क्या बेकार कर दिया सब कुछ। एरान लिखल है ना ई डबल आर एरर, एरर मतलब गलती ही होता है ना? गुस्सा। तो फुल से रन, फुल मतलब मूर्ख और मूर्ख आदमी, फुल मतलब क्या? मूर्ख, मूर्ख आदमी हमेशा क्या काम करेगा? बेकार आदमी। और एरर मतलब गलती, तो मूर्ख आदमी गलती करेगा, गलती करके क्या करता है? सारा काम बेकार कर देता है। तो मूर्ख आदमी एरर मतलब गलती, मूर्ख आदमी गलती करता है, सारा काम क्या कर देता है? बेकार कर देता है। जेंटलमैन एट लार्ज, बहुत अच्छा व्यक्ति है, एट लार्ज। जो व्यक्ति बिना नौकरी का हो, जेंटलमैन एट लार्ज। अच्छा, जो व्यक्ति बिना अब जेंटलमैन है, पढ़ा लिखा, अच्छा सुसज्जन, जैकेट एकदम कोट वूट पहने हुए एकदम लिवाइस का अंदर टी-शर्ट है, ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, जो भी होगा बिलोज साड़ी पहन ले है, मतलब जेंटलमैन है, एट लार्ज जो बहुत दूर है, मतलब नौकरी से दूर है। जो व्यक्ति बिना नौकरी का हो, उसको बोलते हैं जेंटलमैन। एक जेंटलमैन जो सब चीज़ से क्या है? दूर है। ये इसका कोई ट्रिक नहीं है, जेंटलमैन एट लार्ज एक नहीं, हम लोग क्या है चल हम तो ओरी-बोरी सरकारी नौकरी झाड़ू मारने वाले ले लिए, सीजीएल में पीए, ठीक? तो दूसरा क्या है, अभी बहुत लोग पढ़े-लिखे हैं और बहुत लोग पढ़े-लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो लोग अच्छा है, जेंटलमैन है, समझता भी है सब कुछ, लेकिन नौकरी नहीं लग रहा है। किसी का आधा नंबर से, किसी 1-1 नंबर से और जो 10 नंबर से या जो 5 नंबर से छूट रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ने में कमज़ोर है, बस उसका किस्मत साथ नहीं दे रहा है। 1-2 क्वेश्चन इधर-उधर, ऊँच-नीच 3 क्वेश्चन हो गया। अगर 3 ही क्वेश्चन एक-एक सब्जेक्ट में अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गया ना, तो 3 क्वेश्चन होने का मतलब सिलेक्शन से भाग गए। ऐसा हो जाता है, किस्मत खेल जाता है। लेकिन साथ देगा, जिस दिन देगा उस दिन अच्छे से देगा, ठीक है? कंप्यूटर का कट ऑफ जो गया था 2022 में 24 था और मेरा मार्क्स था 24.6। अब ये मत सोचिए कि रे साला किस्मत से हो गया नौकरिया। नवोदय विद्यालय में 0.3 नंबर से छठे थे। 2019 का टाइपिंग में 89% था, 90% माँगता था। ये मतलब एक लाइन ही मिस कर दिए थे। तो ये भी किस्मत की वजह से ही छूटा था। ये लगा लिए बाजी 24.6 लेके। आगे तो जेंटलमैन है, एट लार्ज है, कानून के पकड़ से एकदम बाहर है, जो व्यक्ति बिना नौकरी का हो, है ना? मतलब पकड़ के बाहर नहीं मतलब एकदम दूर है, पढ़ाई-लिखाई करता है, जेंटलमैन है, नौकरी नहीं मिला। तो एक व्यक्ति जो बिना नौकरी का हो। गुड समैरिटन, गुड मतलब क्या हुआ? अच्छा, समैरिटन मतलब लोग, गुड समैरिटन अच्छे लोग, जो दूसरे लोगों को मदद करता है, जानते भी नहीं हो किसी को, फिर भी मदद करता है उसको, उसको बोलते हैं अजनबियों को मदद करने वाला व्यक्ति। अजनबियों को मदद करने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? गुड समैरिटन, है ना? अब यहाँ अगर समैरिटन लिखा है, तो एक है गाना है सेन्योरिटा, तो समैरिटन को पढ़ते हैं सेन्योरिटा, समैरिटन, सेन्योरिटा, समैरिटन, सेन्योरिटा तो नाम है। गुड सेन्योरिटा, गुड, लड़की का नाम है सेन्योरिटा, गुड समैरिटन, गुड सेन्योरिटा, सेन्योरिटा गुड, बहुत अच्छा, तुम दूसरे को मदद करती है, बहुत अच्छा, गुड समैरिटन,
गुड, गुड सेनियोरिटा गुड, तुम बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब क्या कर रही है? अजनबियों को क्या कर रही है? मदद कर रही है। गिव द डेविल हिज ड्यू, मतलब बेकार व्यक्ति को अच्छे गुण के लिए श्रेय देना। नहीं, गाँव में एकदम अल्हड़ व्यक्ति रहता है जो दिन भर कूदते रहता है, कभी उस तालाब में नहा गया, कभी कुआँ में चौंक के नहा लिया, कभी एक बार का बात है कि एक बच्चा कुआँ में डूब गया, बस वही डूब के बस पूरा गाँव पहले उसको गरिया रहा है, "अरे! मेरा कुएँ में डूब गया, हट! साला धो नहाता-वहाता नहीं है, मेरा कुआँ गंदा कर दिया।" वो बोल रहा है, "तालाब में साला डेली नहाता है, मेरा बच्चा को बिगाड़ दिया, वो साथ ले जाता है तुम।" डेली गरिया रहा है। लेकिन एक दिन एक बच्चा डूबा जब कुआँ में, वही डूबा बचाने के लिए। मतलब आदमी खराब था पहले, लेकिन उसके अच्छे काम के लिए लोग क्या कर सराहना कर रहे हैं, हाँ, चलो बढ़िया काम किया है। तो बेकार व्यक्ति को अच्छे गुण के लिए श्रेय देना, गिव द डेविल हिज ड्यू, गिव द डेविल हिज ड्यू, हम इसको याद रखते हैं ऐसे। डेविल मतलब दुश्मन, और ड्यू का मतलब हम वो ड्यू से याद रखते हैं, सेंट मारने वाला ड्यू से। तो हमारा दुश्मन है, गिव द डेविल, दुश्मन को ड्यू देना, ड्यू मतलब सेंट मारने देना। एक काम कर, ज्यादा कुआं और ज्यादा तालाब उला में ना नहाइए, ले सेंट मार के रहिए, ड्यू लगा कर रहना, प्राइज में दे रहे हैं, है ना? तो गिव द डेविल, दुश्मन को दे रहे हैं क्या? ड्यू, सेंट दे रहे हैं मारने के लिए, मतलब अच्छे गुण के है, इसीलिए तो खराब आदमी है लेकिन गुण अच्छा है उसका। तो बेकार व्यक्ति को भी अच्छे गुण के लिए श्रेय देना, ये गलत है। गिव अप द घोस्ट, घोस्ट आदमी कब बनता है? मर जाने के बाद ही तो बनता है घोस्ट, है ना? एक होता है किक द बकेट, इसका मतलब भी होता है मर जाना। किक द बकेट, इसका मतलब भी होता है मर जाना। किक द बकेट का भी मतलब क्या होता है? मर जाना, याद रखें। इसका मतलब भी होता है मर जाना, ठीक है? किक द बकेट, किक द बकेट मतलब मर जाना। गिव अप द घोस्ट, घोस्ट यानी भूत बन गया। भूत कब बनेगा? जब आदमी मर जाएगा। अब इतना पढ़ लिया ना, ये अब चेक करते हैं मैच द फॉलोइंग, याद है या नहीं याद है, इसको देखते हैं क्या हुआ। डाइन हार्नेस, हर नेस्ट बनाने वाले लोग मर गए थे काम करने के दौरान। हर नेस्ट बनाने वाले लोग मर गए थे काम करने के दौरान। काम करने के दौरान, कार्यालय के दौरान मर जाना। डेयर डेविल, दिल्ली डेयर डेविल किसका नाम था? दिल्ली टीम का आईपीएल में लोग निडर था, दिल्ली डेयर डेविल। डेड ब्रोक, डैड ब्रोक, डैड याद रखते पिताजी, डीएडी डैड। डैड जो है ना ब्रोक कर दिए, बिल्डिंग ब्रोक कर दिए, घर का सारा सामान ब्रोक मतलब तोड़ दिए, और तोड़ दिए बस हम लोग गरीब हो गए। इट वंस वर्ड, अपना ही शब्द को वो खा गया, मतलब बयान वापस ले बोले थे ना, अरे तुम्हें बढ़िया सुना तो अरे अरे मजाक, अरे ना, अरे मार, मजाक कर रही थी यार, है ना? कच्छा भी नहीं पहना यार, बोला वीडियो है ना। दैट इट वंस वर्ड मतलब क्या होता है? अपने शब्द खा जाना, बयान वापस लेना। इट हम्बल पाई, अब उसका पाई यानी कि कचौड़ी खा गए थे। इट हम्बल पाई, बड़ा आराम से बैठ के हम्बल पाई खा गए। अब बाद में क्या करते? माफी मांगते थे, दादू कचौड़ी खा लिए हो, माफ कर दिए, है ना? भले भी गुलाब का सेंट दे देंगे आधा घंटा में डिक्की से निकाल के, लेकिन क्या करें, माफी मांगना। कचौड़ी मुरई खेलने के बाद डिक्की से खाली गुलाबी फूल का सेंट तो आता है। पीछे डिक्की से फुल्स अराउंड, फुल मतलब मूर्ख, एरर एरर एरर, गलती करता है। साला मूर्ख लोग गलती करके सारा काम बेकार कर देता है। जेंटलमैन है, पढ़ा लिखा आदमी है। एट लार्ज बहुत दूर है, मतलब नौकरी से एकदम दूर है, जो व्यक्ति बिना नौकरी का हो। गुड सेमेरिटन, गुड सेनियोरिटा गुड, बहुत अच्छा काम कर रही है, अजनबियों को मदद कर रही है, दूसरों को मदद कर रही है, तो नीचे से ऊपर कर दिया। गिव द डेविल, हम दुश्मन को दे रहे हैं हिज ड्यू, लो सेंट लगा लेना, हम ड्यू से याद करें, सेंट वाला ड्यू से सेंट मार लो, बहुत अच्छा काम किया है, भले तुम डेली डेली कूदता था, ड्यू लगा लो, सेंट मार लो, है ना? तो गिव द डेविल हिज ड्यू मतलब क्या होता है? दुश्मनों को भी श्रेय देना, बेकार व्यक्ति को भी अच्छे गुण के लिए श्रेष्ठ बताना। गिव अप द घोस्ट, घोस्ट आदमी कब बना? किक द बकेट हो गया जब मर गया, तो घोस्ट यानी मर जाना, ये उसका आंसर है। उम्मीद करते हैं ये जो एडियम्स है ह्यूमन बीइंग वाला आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, याद हो गया होगा। याद हो गया तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।